कैसे हैं आप सब। मैं सुदीप चौरसिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड के सिलेबस के बारे में। जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें कुल मिला के 8 सब्जेक्ट को डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हमको 8 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, और जिसमें से कुछ सब्जेक्ट 50 अंक के होते हैं और कुछ सब्जेक्ट 25 अंक के होते हैं। और इन सभी एग्जाम में हमको 50% अंक लाना होता है। ये मोस्ट होता है कि हम 50% अंक लाएं, तभी हम पास होंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सिलेबस बहुत टफ नहीं होता है, बहुत मॉडरेट लेवल का होता है। ना इजी कह सकते हैं ना बहुत टफ कह सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसको केयरफुली ध्यान देना तो आराम से इस एग्जाम को हम निकाल लेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम इस एक सिलेबस के बारे में एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को हमको पढ़ना रहता है, कौन कौन से विषय में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना रहता है। तो इससे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट से, जो हरिवंश राय बच्चन के एक लाइन है कविता का, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। और इसी लाइन के साथ हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला विषय होता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो बाल विकास में बाल विकास का अर्थ को हम लोग को जानना पड़ता है कि बाल विकास होता क्या है, इसकी आवश्यकता और क्षेत्र के बारे में पढ़ना पड़ता है। पहली टॉपिक हो गया। दूसरी टॉपिक होता है बाल विकास की अवस्थाएं। तो इसमें हमको 3 ही अवस्थाओं के बारे में डीएलएड में पढ़ना रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक। और कुछ बुक में 18 वर्ष दिया है, कुछ में 21 वर्ष दिया है। और एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में पढ़ना है, जैसे क्या शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, बुद्धि आईक्यू के बारे में, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक विकास में पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है सामाजिक विकास के बारे में। उसके बाद हमको भाषा विकास के बारे में पढ़ना है, अभिव्यक्ति की क्षमता के बारे में पढ़ना है, सृजनात्मक क्षमता का विकास के बारे में पढ़ना है, व्यक्तित्व का विकास, अर्थ प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के बारे में पढ़ना है, व्यक्तित्व परीक्षण के तरीका एवं समायोजन के उपाय के बारे में पढ़ना है, व्यक्तिक भिन्नता के बारे में पढ़ना है, इसके अर्थ को, कारक एवं महत्व के बारे में समझना होता है, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना रहता है। बाल विकास के आधार एवं प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हमको पढ़ना होता है, वंशानुक्रम के बारे में पढ़ना होता है, वातावरण के बारे में, वातावरण में कौन कौन से वातावरण से हमको संबंधित पढ़ना है, तो पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम के बारे में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक क्या होता है, अधिगम। अधिगम मतलब सीखना, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सीखना और उसके क्या सिद्धांत और अर्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अधिगम को सीखना कहा जाता है। अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विशेष सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान के बारे में पढ़ना होता है। अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में पढ़ना है, जैसे करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि और
समूह अधिगम विधि के बारे में पढ़ना होता है, अधिगम के सिद्धांत के बारे में, अधिगम के नियम के बारे में, और उसमें किसके थांडाई के सीखने के मुख्य एवं गौण नियम के बारे में पढ़ना होता है। जो मुख्य नियम कितने होते हैं? 3, और गौण नियम 5 होते हैं सीखने के, और इनके सीखने और सिखाने के में इनका क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ना है, और सीखने के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, पावलाव का संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिबंधन का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है, व्यवहारिक का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, और सीखने के वक्र के बारे में पढ़ना है। इसके अर्थ, प्रकार, सीखने के में पठार, अर्थ और कारण और निराकरण के बारे में पढ़ना है। सीखने का स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व के बारे में पढ़ना है। अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रकार एवं महत्व के बारे में पढ़ना है। अभिप्रेरणा की विधियां, रुचि, सफलता, प्रतिद्वंदिता, समूह कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक का कार्यक्रम में सहभागिता तथा कक्षा का वातावरण के बारे में पढ़ना है। सीखने सिखाने के संबंध में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय की सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ना है। ध्यान के बारे में पढ़ना है, अर्थ, प्रकार, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चे का ध्यान केंद्रित करने का उपाय के बारे में हमको पढ़ना है। रुचि के बारे में पढ़ना है, रुचि के अर्थ, प्रकार तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियां, अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध के बारे में पढ़ना है। स्मृति के बारे में पढ़ना है। स्मृति मतलब क्या होता है? मेमोरी होता है। और अर्थ के मेमोरी के अर्थ के बारे में, प्रकार के बारे में, अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक के बारे में पढ़ना है। विस्मरण का अर्थ पढ़ना है। विस्मरण मतलब किसी चीज को भूलना, और कारण और महत्व के बारे में पढ़ना है। सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है, और सांख्यिकी में क्या पढ़ना है? अर्थ, महत्व एवं आंकड़े का रेखा चित्रण और निरूपण के बारे में पढ़ना है। माध्यमादिका एवं बहुलक के बारे में पढ़ना है। अब आइए, ये क्या था? बाल विकास था। अब हम देखेंगे अगला बुक होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब क्या होता है? हम अपना विचार किसी के सामने प्रकट करें और वो भी अपनी प्रतिक्रिया में कोई विचार प्रकट करे, इसी को आदान प्रदान के माध्यम के, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही संप्रेषण कहा जाता है। तो इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे, संप्रेषण के घटक, कारक और संप्रेषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, प्रभावी संप्रेषण के तरीके के, शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन की सिद्धांत और व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, जीवन के संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत जो लघु सोपान का होता है, और इतने सोपान के बारे में सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा शिक्षण के सूत्र। तो इसमें कौन कौन से सूत्र होता है? सरल से जटिल की ओर, अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, निश्चित अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इतने सारे टॉपिक हम देखेंगे। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर और प्राकृतिक अनुसरण की ओर। अब अगला टॉपिक रहेगा, अगला चैप्टर क्या रहेगा? शिक्षण प्रविधियां। तो इसमें कौन कौन सी प्रविधियों के बारे में, विधियां के बारे में पढ़ेंगे? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। इतने सारे विधियों के बारे में पढ़ना है। अगला चैप्टर रहेगा शिक्षण की नवीन विधाएं और एवं उपागम। तो इसमें क्या हमको पढ़ना रहेगा? तो बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण
आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल के बारे में, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, प्रकार के बारे में, शिक्षण कौशल का अर्थ, पाठ के बारे में पढ़ना है। अब अगला चैप्टर रहेगा पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, स्व उदाहरण स्पष्टीकरण तथा दृष्टांत कौशल के बारे में, छात्र सहभागिता कौशल के बारे में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में, पुनर्बनल कौशल के बारे में, श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में और पुनरावृत्ति कौशल के बारे में पढ़ना रहेगा। और शिक्षण के एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश के बारे में पढ़ना रहेगा। अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में, संकल्पना के बारे में, अधिगम स्तर की समाप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल मतलब उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, का अधिगम का पुनर्बलन के में महत्व और के बारे में पढ़ना रहेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में, अर्थ ये क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री, तो ये क्या है, टॉपिक है और इसके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। तो इसके बारे में क्या, अर्थ के बारे में, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार वर्गीकरण के बारे में पढ़ना रहेगा और उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं के बारे में पढ़ना रहेगा। तो हम जैसे ही ये क्या है, आज ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और जैसे ही हम चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला है शिक्षण चैप्टर रहेगा शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार। तो इसमें कौन कौन सा होगा, प्रस्तावना कौशल, तो उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, स्व उदाहरण स्पष्टीकरण कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बनल कौशल और श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। आगे रहेगा इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न प्रकार पदार्थ, वस्तुएं, क्रिया यथा स्पर्श, सूंघना, चूसना, चखना, ये सब के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। दृश्य सामग्री। और अगला रहेगा प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री। और अगला चैप्टर होगा विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री, ऑपरेशन, ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षण संदर्शिका आदि के बारे में हम पढ़ना रहेगा। प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुएं जैसे जड़ें, बीज, सिंके, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि के बारे में पढ़ना रहेगा। श्रव्य सामग्री में टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि। और दृश्य सामग्री और एवं श्रव्य सामग्री में कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो, सीडी, ये सब क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री है। जिसको देखें वो दृश्य हो गया, जिसको सुने वो श्रव्य होगा। जिसमें दोनों हो, जैसे टेलीविजन जिसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दृश्य और श्रव्य सामग्री हो जाएगा। उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता में क्या हो जाएगा, बिना लागत से प्राप्त वस्तु, अल्प लागत से प्राप्त वस्तु और बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली, एक से अधिक विषयों में प्रयोग की जाने वाली है, एक से अधिक पाठों या प्रकरणों में प्रयोग की जाने वाली विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शिक्षण उपयोगिता के बारे में पढ़ना रहेगा। बच्चे की रुचि, आयु, मानसिक स्तर के अनुरूप जो भी होगा, ठीक है। कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य सामग्रियों के बारे में पढ़ना होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव की सावधानियों के बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये था अभी तक शिक्षण अधिगम के बारे में हम लोग देखे थे। अब आइए देखते हैं विज्ञान शिक्षण में ये क्या होता है। 25 नंबर का पेपर होता है। अभी तक दो बाल विकास था और शिक्षण अधिगम था, तो ये 50 अंक का पेपर होता है और ये 25 अंक का होता है विज्ञान शिक्षण, ठीक है। और इसका पाठ्यक्रम हम लोग देखते हैं तो क्या पढ़ना रहेगा, सजीव वस्तुएं जैसे प्राकृतिक, मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनकी वर्गीकरण, सजीव व निर्जीव वस्तुओं के अंतर, पौधे और जंतुओं में अंतर व समानता, जंतु व वनस्पति में वातावरणीय अनुकूलन के बारे में पहला चैप्टर रहेगा। अगला चैप्टर होगा वनस्पति जगत, पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण का उपयोग।
नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पौधे में प्रजनन व उसके प्रकार, लैंगिक व अलैंगिक जनन, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का परिकरण। ठीक है, इन सभी इनके बारे में पढ़ना रहेगा। अगला होगा भौतिक मापन, तो इसकी आवश्यकता एवं विधियां, स्टैंडर्ड, एमकेएस पद्धति और आरके एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। एसआई पद्धति में के बारे में पढ़ना होगा। मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर, ये सब के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। और गति व एवं बल, गति क्या होता है, गति के नियम, गति के प्रकार, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, डोलन गति के बारे में पढ़ना रहेगा। अगला रहेगा चाल, चाल के परिभाषा, सूत्र और मात्रक के बारे में पढ़ना होगा। अगला होगा बल, बल में पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल तथा घर्षण बल के बारे में पढ़ना होगा। पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, तो पदार्थ अवस्थाओं में क्या हो जाए, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे ठोस द्रव, ठोस द्रव एवं गैस के बारे में। गुण एवं संरचना के बारे में पढ़ना होगा। पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण की पृथक्करण के बारे में पढ़ना होगा। और देखना अगला, निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक के बारे में चार्ट मॉडल तैयार करना होगा। भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल, चाहे राजस्थान का एक केस स्टडी, गति के नियम पर मॉडल बनाना होगा। चुंबकीय बल के अनुप्रयोग, डोर बेल मॉडल अर्थात कोई अन्य के बारे में हमको क्या बनाना रहेगा, एक मॉडल पेपर। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं गणित शिक्षण। ये भी क्या होगा, 25 नंबर का पेपर रहता है। और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होगा, तो नंबर सिस्टम पढ़ना होगा, संख्या तथा संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान के बारे में पढ़ना होगा। अगला होगा चैप्टर गुणा भाग की संकल्पनाएं एवं संक्रियाएं। अगला चैप्टर होगा भिन्न की संकल्पनाएं तथा गणितीय संक्रियाएं के बारे में पढ़ना होगा। दशमलव की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त स्थानीय मान, अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाओं के बारे में पढ़ना होगा। अपवर्तक, विभाजक और गुणज, अपवर्त्य के बारे में, समापवर्त एवं समापवर्तक या समापवर्त्य के बारे में की अवधारणाओं के बारे में पढ़ना होगा। अगला होगा लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं की अर्थ के बारे में जानना होगा। प्रतिशत का अर्थ एवं संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करने के बारे में पढ़ना होगा। अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ या बार ग्राफ या पाई ग्राफ के बारे में निरूपण करना पढ़ना होगा। सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना के बारे में पढ़ना होगा। और तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पनाओं के बारे में पढ़ना होगा। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60, 90 और 120 डिग्री के कोण बनाना कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण के बारे में पढ़ना होगा। त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणाओं तथा इनकी अंगों की जानकारी के बारे में पढ़ना होगा। और परिमिति का अर्थ पढ़ना होगा। ठीक है, ये था मैथ। अब आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान का ये भी 50 अंक का होता है। और इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने का स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख के बारे में, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, तिथि निर्धारण और पद्धतियां के बारे में पढ़ना होगा। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, विकास, पाषाण या पाषाण एवं प्रस्तर काल के बारे में पढ़ना होगा। ताम्र एवं कांस्य लौह युग और लौह युग के बारे में पढ़ना है। और नदी घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद है महाजनपद काल में भारत के प्रारंभिक 16 महाजनपदों का उल्लेख, मगध का साम्राज्य, सिकंदर का आक्रमण और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पढ़ना है। उपनिषद काल में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। और सौरमंडल, तो ये था इतिहास। अब यहाँ से भूगोल है, तो इसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा, उल्कापिंड के बारे में पढ़ना है। मानचित्र का अर्थ एवं दिशाओं का ज्ञान, मानचित्रण के बारे में पढ़ना है। अक्षांश एवं देशांतर, क्या, कितनी और क्यों, जेटीएम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है,
इंटरनेशनल टाइम डेट लाइन जो है इसके बारे में, टाइम जोन के बारे में और प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी, ताप कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण, परिक्रमण, क्या, क्यों, कैसे एवं इसका परिणाम क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ना है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति एवं विस्तार, पड़ोसी देश, धरातल, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में पढ़ना है। खगोलीय संरचना, नासा एवं इसरो के बारे में पढ़ना है। अब इसके बाद आ जाता है राजनीति। ठीक है, तो इसमें क्या, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, ग्रामीण जीवन में पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं गठन, उनके मुख्य कार्य के बारे में पढ़ना है। नगरीय जीवन, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं गठन एवं मुख्य कार्य के बारे में पढ़ना है। जनपद स्तर पे, जनपद स्तरीय प्रशासन में कानून व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, नगरीय सुविधाओं का विकास और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। आगे यातायात एवं सुरक्षा के बारे में, तो सड़क यातायात के नियम एवं संकेतों की जानकारी, सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु सावधानियां, रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग एवं इनके संकेतों की जानकारी के बारे में, रेल यात्रा करते समय सावधानियां के बारे में पढ़ना होगा। यातायात संकेत की जानकारियों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का अभ्युदय कैसे हुआ, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण में अर्थशास्त्र कैसा रहा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान, जैसे एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, जेके मेहता और अमर्त्य सेन आदि के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू आय, जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ना होगा हमको। और उसके बाद सकल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और वैश्विक व्यक्तिगत आय और व्यय योग्य आय, राष्ट्रीय आय व आर्थिक विकास, ये था हमारा सामाजिक विज्ञान। ये 50 नंबर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला होगा हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ना होगा, हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझने और शुद्ध उच्चारण करने के बारे में, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि चिन्हों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान के बारे में पढ़ना होगा। विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान के बारे में पढ़ना होगा। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह और का ज्ञान और उनका प्रयोग के बारे में पढ़ना है। लेखन सामग्री और विधियां, लिखने और लिखना, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधियां, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उन उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है, तो आज ये हिंदी भी 25 नंबर का, संस्कृत भी 25 नंबर का आता है। तो संस्कृत में क्या हो जाएगा, आसपास की वस्तुएं, पशु पक्षी के संस्कृत में नाम की जानकारी, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के विभक्तियों एवं वचनों का ज्ञान, धातु रूप में के अनुसार लट लकार और लंग लकार का प्रयोग, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द में के अनुरूप क्रिया, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों का प्रयोग और सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना, वंदना, नीतिपरक वाक्यों का स्वस्वर वाचन, श्लोक का नीतिपरक वाक्यों का अर्थ का ज्ञान, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। 1 से 20 तक की संख्याओं का संस्कृत में ज्ञान हमको होना चाहिए। संभाव विधि, जैसे शिक्षक प्रशिक्षुओं में गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारण, अभ्यास, अनुकरण, वाचन, सामूहिक खेल, कार्य और खेल, अभिनय, सैंपल चार्ट, मॉडल, चित्र का शब्द कार्ड, पट्टिका और गतिविधियों कराते हुए शिक्षण अधिगम सीखना, ये सब पढ़ना होगा। अब कंप्यूटर शिक्षण, तो कंप्यूटर शिक्षण में क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट होगा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, कैसे विकास हुआ, इसका इतिहास और कैसे विकास हुआ, क्रोनोलॉजी, जर्नेशन, डिफाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, टाइप ऑफ एक कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, ऑन बेस ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, तीनों प्रकार के कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा, ऑन बेसिक
साइज, स्पीड, इसके कैसे साइज होता है, कैसे स्पीड का कैसे काम करता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में, इसके यूजेज, एप्लीकेशन और एरिया ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। एडवांटेज क्या इसके लाभ हैं, एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर कि कैसे इसका लिमिटेशन है कंप्यूटर का। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें कौन कौन से भाग प्रयोग होते हैं, हार्डवेयर इनपुट, कीबोर्ड, माउस, टैक्स बॉल, लाइट पेन, ये सब क्या है जाए इसमें इसके प्रयोग करने भाग होते हैं। अगला होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, कौन कौन से प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, जैसे सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। ओवरव्यू, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, रजिस्टर एंड बसेज, प्रोसेसिंग स्पीड, ये के बारे में पढ़ना है। मेमोरी ओवरव्यू, बेसिक कंसेप्ट, कैपेसिटी, टर्मिनोलॉजी के बारे में, बिट्स, बाइट, केबी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी के बारे में पढ़ना है। प्रोसेसिंग के स्पीड के बारे में, बिट्स के केबी पर सेकेंड और एमबी पर सेकेंड के बारे में। टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ना है। प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, चौक, ये सेकेंडरी मेमोरी, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पीडी और मेमोरी कार्ड, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। आउटपुट डिवाइस में वीडियो, यू, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा। वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल के बारे में पढ़ना होगा। ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग ए कंप्यूटर मशीन के बारे में पढ़ना है। और वर्किंग ऑन कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। वर्किंग विथ सिस्टम कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेशन सिस्टम, ओएस के बारे में, मॉड्यूल ओनली। और इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके क्या क्या यूज हैं और क्या क्या बेनिफिट है इसके बारे में। टाइप ऑफ ओएस के बारे में पढ़ना होगा, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, ईटीसी के बारे में, और इन सब के बारे में पढ़ना होगा। और पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस, जैसे विंडो, लिनक्स, ये जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर रहते हैं इनके बारे में। यूजिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी के बारे में, कैसे ओपन होता है तो स्क्रीन पे क्या दिखाई देता है इसके बारे में पढ़ना है। एक्सपी में कौन कौन कैसे आइकॉन दिखते हैं, कैसे टास्क बार होता है, कैसे कैलेंडर और क्लॉक दिखाई देते हैं। डेस्कटॉप सेटिंग के बारे में, वॉलपेपर पे कैसे, डेस्कटॉप पे कैसे वॉलपेपर सेट करेंगे, स्क्रीन सेवर कैसे लगाएंगे। स्टार्ट मेन्यू के बारे में पढ़ना होगा। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन माई कंप्यूटर के बारे में। वर्किंग विथ विंडो एक्सप्लोरर, कैसे विंडो एक्सप्लोर काम करता है इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल के बारे में, कंट्रोल बटन के बारे में, स्क्रॉलिंग के बारे में पढ़ना होगा। वर्किंग ऑफ फाइल फोल्डर और क्रिएशन के बारे में पढ़ना होगा। इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। कंप्यूटर में इंटरनेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होगा। ये सब एप्लीकेशन, एमएस कैलकुलेटर, नोटपैड, एमएस पॉइंट, गेम इंस्टॉलिंग, सब इन सब के बारे में। वर्किंग ऑफ मल्टीमीडिया इंट्रोडक्शन के बारे में, इन सब के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। जीमेल कैसे काम करता है, याहू कैसे काम करता है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। और हिंदी में कैसे टाइपिंग करेंगे इसके बारे में पढ़ना होगा। ये सब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑफिस पैकेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2009, 2011, 2013 ऐसे करके है सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो ये रहा डीएलएड का सिलेबस। और हम डेली आपके लिए डीएलएड से जितने भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब कंटेंट है, मैं डेली आपके लिए लेके आऊंगा इसी चैनल पे 60 पॉइंट पे। और मैं आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपने दोस्त मित्र जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो उनके
ये वीडियो उनको शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो की जानकारी और ये लाभ, इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपसे लेते हैं विदा।